नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है। और इसी के साथ ही साथ जो है दोस्तों, हमारी थ्योरी की क्लासें भी चल रही हैं। और आज की हम ये क्लास में जो है टेस्ट लेंगे, और ये जो है दोस्तों हमारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जो है फर्स्ट टेस्ट रहने वाला है, जिसमें कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने लिया है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1961, 1962, 1970 या फिर 1972। ठीक है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना जो है 1961 में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां यानी कि जो सिफारिशें हैं, ये किससे संबंधित थी। ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से। तो दोस्तों, राधा कृष्णन जो आयोग था, इसने जो अपनी सिफारिशें दी थी, ये उच्च शिक्षा के संबंध में दी थी। और उच्च शिक्षा के संबंध में ही जो है दोस्तों इसका गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा के संबंध में। ठीक है। यानी कि दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग ने जो है उच्च शिक्षा के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा के संबंध में। ठीक है। यानी राधा कृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में जो है दोस्तों अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। राधा कृष्ण आयोग को जो है दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना है ये 4 नवंबर 1948 को की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर जो है दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम जो है राधा कृष्णन आयोग पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष थे। तो राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। पहला है डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर या फिर DS कोठारी। तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे आपके डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इसकी स्थापना जो है कब होती है, 4 नवंबर 1948 को। इसे जो है राधा कृष्णन आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग दोनों नामों से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की स्थापना किस वर्ष होती है। ऑप्शन है 1956, 1950, 1940 या फिर 1945। ठीक है। तो UGC की स्थापना होती है दोस्तों 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यानी कि 1956 में जो है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना होती है। यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है। ठीक है। थ्योरी के लिए मेरी अलग से क्लासें चल रही है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम जो है क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी। ठीक है। ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर CV रमन, या अगला है आपके पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो है दोस्तों 10+2+3 के जो आकार की बात है, ये करते हैं जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1987-88 में, 1990-2000 में, या फिर 1990 में, या फिर 1980-81 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1987-88 में जो है दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1990 या फिर राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 1989। ठीक है। तो आपको बताना है 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष से लागू होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से जो है दोस्तों 10+2+3 शिक्षा पद्धति को लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम खुला यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है। यानी कि पहला जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपकी कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद या फिर कोटा। तो भारत का पहला जो है दोस्तों
ओपन यूनिवर्सिटी जो है हैदराबाद में खोली गई थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों हैदराबाद में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों हैदराबाद में अगस्त 1982 में डॉक्टर BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, जी राम डी रेड्डी द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अगला है दोस्तों, भारत में नवोदय विद्यालयों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय संख्या बढ़ाना, ग्रामीण विकास देना या फिर ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षित बनाना। तो भारत में नवोदय विद्यालयों की स्थापना के उद्देश्य है दोस्तों ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद या फिर वेंकट गिरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था? ऑप्शन है 1954, 1955, 1960 या फिर 1965। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1954। ठीक है, यानी कि 1954 में भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने जो है ग्रामीण शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है ये किसको सौंप दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो कब जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यानी कि यूजीसी का गठन कब किया गया था? और जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका जो गठन है ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो आपको बताना है कि यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1953, 1955, 1960 या फिर 1965। तो यूजीसी का गठन होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1953 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालिर आयोग के गठन की घोषणा की थी? ऑप्शन है 1952, 1955, 1965 या फिर 1980। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों 1952 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1952। अगला है दोस्तों, भारत सरकार ने किस प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों 14 जुलाई 1964, 15 जुलाई 1965, 14 अगस्त 1964 या फिर 15 अगस्त 1965। ठीक है, तो कोठारी आयोग की स्थापना होती है दोस्तों 14 जुलाई 1964। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? ऑप्शन है 1968, 1972, 1980 या फिर 1962। तो भारत सरकार द्वारा जो है दोस्तों कोठारी आयोग की सिफारिशों का जो निर्धारण है ये किया था दोस्तों 1968। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, किस वर्ष बनाई थी? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1986, 1985, 1999 या फिर 1995। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1986। ठीक है, यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आती है 1986 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है कोठारी कमीशन द्वारा, मुदालियन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा या फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन या फिर कोठारी आयोग द्वारा। ठीक है, तो कोठारी आयोग द्वारा जो है दोस्तों सर्वप्रथम पूरे देश में जो है एक समान शैक्षिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है 1 मार्च 1992, 5 मार्च 1995, 1 सितंबर 1992 या फिर 5 सितंबर 1995। तो ये राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च 1992। ठीक है, तो 1 मार्च 1992 को होता है राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन। किस वर्ष जो है दोस्तों प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1987, 1985, 1990 या फिर 1995।
ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है दोस्तों प्राथमिक स्कूलों की। ठीक है, तो प्राथमिक स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1987 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा की महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की है? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, तो चरित्र निर्माण को जो है सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? तो ये थी दोस्तों महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना जो है दोस्तों डेली ही प्रैक्टिस करते रहें, डेली ही आप जो है पढ़ाई करते रहें, एक दिन भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।